मित्रों नमन। आज मैं समुद्र मंथन पर विशेष धार्मिक चर्चा करूंगा। इसके पहले दो वीडियो में, एक में मैंने सांसारिक चर्चा किया है, दूसरे वीडियो में थोड़े से रहस्य को खोलने का प्रयास किया है। अब मैं इस वीडियो में विशेष और स्पेशल जो एक प्रकार का प्रतीकात्मक रहस्य है उसकी चर्चा करूंगा। समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला जिसे शिव ने पिया और शिव ने कंठ में रोक लिया। शिव को योगेश्वर कहा जाता है। यहाँ हलाहल विष का प्रयोग धार्मिक मृत्यु यानी मन बुद्धि की मृत्यु के लिए प्रयोग किया गया है। धर्म और ध्यान के क्षेत्र में जब तक मनुष्य अपना मन व बुद्धि चलाता रहता है, विचार व चिंतन करता रहता है, वह विचार कितने ही धार्मिक क्यों न हो, धार्मिक चर्चा कर लें, सत्संग कर लें, सत्संग की बातें कर लें, सारी की सारी चर्चाएं हैं, बुद्धि का खेल है, तब तक मनुष्य परमात्मा के मूल अनुभव से बच जाता है, वंचित रह जाता है, छूट जाता है। परमात्मा के अनुभव के लिए मन का ठहर जाना, बुद्धि का स्थिर हो जाना एक पात्रता है। इसी अवस्था को निर्विचार कहा गया है। विचारों के मर जाने पर निर्विचार पैदा होता है, या कह लें कि मन के मर जाने पर अमन का भाव पैदा हो जाता है, स्वयं उपलब्ध हो जाता है अमन यानी निर्विचार। इसी मन को मारने के लिए हलाहल विष पैदा हुआ। विष के बाद जो अन्य 12 रत्न निकले, ये योग की सिद्धियों के प्रतीक हैं। जिस मनुष्य ने विष के द्वारा मन को मार लिया, यानी विधियों के द्वारा मन को मार लिया, उसके सामने अनेकों सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती हैं। यदि मनुष्य इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं उलझा तो अंत में मुक्ति रूपी अमृत का कलश पीकर वो कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए प्रारंभ में समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला और अंत में क्या निकला? अंत में निकला अमृत कलश, और बीच में सारी ऐश्वर्यशाली वस्तुएं निकली। ये इसी प्रतीक को दर्शाता है। यह समुद्र मंथन की पूरी कथा मनुष्य के अंदर सुप्त कुंडलिनी जगाने की विधि का प्रतीकात्मक रूप में वर्णन है, एक व्याख्या है विस्तार से। इसमें कछुआ, मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग, क्षीर सागर, देवता गण, असुर गण, सागर मंथन, हलाहल विष, 14 रत्न और अंत में अमृत कलश सभी कुंडलिनी साधना के प्रतीक चिन्ह हैं, यानी सिंबॉलिक प्रतीक हैं। अब एक एक करके इसको समझते हैं। कछुआ क्या है, किस चीज का प्रतीक है? पिछली कैसेट में आपने सुना होगा ना कि विष्णु भगवान कच्छप का अवतार लेके समुद्र के तल पर बैठ गए। ये पिछली में पढ़िए, आराम से सुनिए। कछुआ, जब कुंडलिनी साधना के लिए बैठा जाता है तो शरीर स्थिर रहना चाहिए,
इसी कारण आसनों में कूर्म आसन का नाम पड़ा, यानी कछुआ के ऊपर आसन। किसी एक आसन का अभ्यास आपको अवश्य होना चाहिए जिसमें आप शांत, स्थिर व जड़वत बैठ सके। सभी इंद्रियों को, अपनी समस्त इंद्रियों को कछुए की भांति सिकोड़ करके बैठना चाहिए। कछुआ अपने हाथ, पैर, मुख को अपने खोल के अंदर भीतर सिकोड़ करके शांत हो जाता है। इसी प्रकार साधक को बैठना चाहिए। इस प्रतीक को दर्शाने के लिए कछुए की पीठ पर समुद्र मंथन किया गया था। साधक जब कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है तो प्रथम मूलाधार चक्र सक्रिय होता है और मंथन से ऊर्जा जगती है। यह विष का काम करती है। यदि साधक का चित्त थोड़ा भी कामातुर है तो उस साधक के विचार सात्विक नहीं रहते हैं, तो वह ऊर्जा काम ऊर्जा में बदल जाती है, काम ऊर्जा में बदल जाती है, सेक्स पावर में बदल जाती है। इसका परिणाम शोक, दुख, पश्चाताप, निराशा, रोग और मृत्यु होता है। जब इस ऊर्जा को योग बल के द्वारा ऊर्ध्वगामी करके इस विष के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि समस्त प्रवृत्तियों को मार दिया जाता है, या कह लें बस में कर लिया जाता है। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति यदि जग जाए तो अंतर के मन में जो आपकी वृत्ति होती है उसी का विकास विराट रूप में हो जाता है। अब अगर यह जग करके नीचे की ओर चलेगी तो विष पैदा करेगी, और ऊपर की ओर चलेगी तो अमृत पैदा करेगी, अमृत का बोध होगा। यानी भीतर शक्ति एक ही है कुंडलिनी। अधोगामी होगी तो विष कह लें या संसार कह लें, एक ही बात है। संसार का जन्म होता है। संसार का जन्म कैसे होता है ये सभी जानते हैं। यही एनर्जी जब अधोगति की तरफ नीचे की ओर बहती है तो समस्त सृष्टि जन्मती है, और यही शक्ति जग करके जब रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर चलती है तो सृष्टि के बनाने वाले का रहस्य खुलता है, या कह लें अमरता का बोध होता है। व्यक्ति अमृत को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, कैवल्य की अवस्था में पहुंचता है और मुक्त होता है। ऊर्जा एक ही है। नीचे जाएगी तो विष और ऊपर जाएगी तो अमृत। इसी प्रकार साधक के अंदर दैवी और आसुरी गुणों का जो ये युद्ध चलता रहता है, यानी विष और अमृत, यानी ब्रह्म और संसार के बीच में जो युद्ध चलता रहता है, इसी का प्रतीक है देवासुर संग्राम। दयाबाई की बहुत सुंदर लाइन है कि दया करी गुरुदेव ने कूरम को व्रत ले, और सब इंद्रिन को रोक कर सूरत श्वास में दे। बिन रसना बिन माल के अंतर सुमिरन हो, दया दया गुरुदेव की बिरला ध्यावे कोय। हृदय कमल में सूरत धरी अजप जपे जो कोय, बिमल ज्ञान प्रगटे तहाँ लख मख डारे खोय। दया कहती है कि गुरुदेव ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। क्या? कि हमको कछुए का व्रत लेना सिखा दिया है। कछुए से मुझे यह गुण मिल गया है कि ध्यान के समय, साधना की स्थिति में
समस्त इंद्रियों को भीतर सिकोड़कर शांत होने के पश्चात अपनी आती जाती श्वास को देखने का अनुभव आ गया है। इससे बिना जीभ से बोले, बिना माला के अंतर जगत में परमात्मा के सुमिरन का एक मार्ग मिल गया है, सत्य के अनुभव का एक मार्ग मिल गया है, एक दिशा मिल गई है। इसलिए गुरु की बड़ी मुझ पर कृपा है। ऐसे ध्यान की विधि का अभ्यास बिरले लोग ही करते हैं। गुरुदेव ने मेरे ऊपर बड़ी दया किया है कि इस विधि का अभ्यास व अनुभव करा दिया है। अब मैं उनके बताए मार्ग के अनुसार अपने हृदय में चित्त को स्थिर रख करके आती और जाती श्वासों में अजपा सोहं का जाप करती रहती हूँ, जिससे मुझे अंदर ज्ञान का अनुभव होने लगा है। यह हुआ कछुए का प्रतीक। और कुंडलनी जागरण के अंतर्गत 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, इन 3 नाड़ियों का कुंडलनी जागरण में विशेष महत्व है। समुद्र मंथन में इन सभी नाड़ियों की जो कार्य करने की विधि है, जो गुण हैं, उनका प्रतीक के रूप में एक प्रकार का सिंबॉलिक यानी अलंकारिक वर्णन किया गया है। जैसे क्षीर सागर, संसार सागर ही क्षीर सागर है, जहाँ मनुष्य निवास करता है। इसी संसार में रहकर परमात्मा के ज्ञान का मंथन यानी मनन करना पड़ता है। देश काल परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर इसी संसार में रहते हुए अमृत रूपी अमृत को पाना है, यानी जीवित मुक्ति का अनुभव करना है। बासुकी नाग, यह मेरुदंड के नीचे जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसके नीचे स्वयंभू लिंग में 3.5 फेरे लिपटी कुंडलनी नाड़ी का प्रतीक है बासुकी नाग। इसी का वर्णन आपने सुना होगा जब मैंने शिवलिंग का रहस्य पर चर्चा किया है। वहाँ बताया है कि शिवलिंग के ऊपर जो ये 3.5 फेरे लिपटे हुए नाग होता है, वही यहाँ उसी का रूप यहाँ बासुकी नाग है। वहाँ शिवलिंग पर लिपटा हुआ है और यहाँ मंदराचल पर्वत पर लिपटा हुआ है। दोनों प्रतीक के समझने का भाव एक ही है। असुरगण, इनमें आसुरी शक्ति होती है। यह अविद्या का प्रतीक है। रंग काला होता है, स्वभाव से उग्र है, तामस गुण है। यह सारे के सारे प्रतीक ईड़ा नाड़ी के ही हैं। देवतागण, इनमें दैवी शक्ति होती है या ज्ञान के देवता होते हैं। रंग गोरा और सफ़ेद होता है, स्वभाव से सरल होते हैं, इनके अंदर दैवी गुण होते हैं। यह पूरा का पूरा विज्ञान कुंडलनी जागरण में पिंगला नाड़ी के प्रतीक हैं। इसके विषय में विस्तार से यदि आपको पढ़ना है, सुनना है, तो मेरी बुक में या मेरे वीडियो में सुन सकते हैं। मेरी बुक में आपको अध्याय मिलेगा पुराणों का प्रतीक, और यहाँ वीडियो में आप नाड़ी तंत्र के रूप में उस प्रवचन माला को सुन सकते हैं। अब मंदराचल पर्वत पे आइए। मनुष्य शरीर में मेरुदंड यानी स्पाइनल कार्ड, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके मध्य का स्थान सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है, जिसके नीचे बासुकी नाग के रूप में कुंडलनी मारे कुंडलनी नाड़ी लिपटी होती है।
इसीलिए मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और असुर और देवताओं ने मिलकर के मंथन किया। यह पूरा का पूरा प्रतीक, पूरा का पूरा सिंबल, पूरा का पूरा दृश्य मानव शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर में साधना की स्थिति को दर्शाता है, या कह लें कुंडलिनी जागरण के रूप में जो साधना की जाती है उसको दर्शाने का प्रतीक है। सूक्ष्म शरीर के बीचों बीच मेरुदंड में सुषुम्ना नाड़ी, मंदराचल पर्वत, इसमें मूलाधार के नीचे लिपटी कुंडलिनी नाड़ी, वासुकी नाग, इसके दाहिने हाथ की ओर पूंछ की तरफ देवतागण, पिंगला नाड़ी। देवता सरल और विनम्र होते हैं, इनमें दैवी शक्ति होती है। इसी कारण समुद्र मथने में पूंछ का भाग पकड़े हैं। मेरुदंड के बाएं हाथ की ओर नाग का फन और असुरगण यानी इड़ा नाड़ी। असुर तामसी शक्ति के प्रतीक होते हैं, तामस से भरपूर होते हैं। इसी कारण या वासुकी नाग का फन पकड़े हैं। यह पूरा विवरण मनुष्य के अंदर सुप्त परमात्मा कुंडलिनी शक्ति को जगाने हेतु व उसकी विधि का एक अंतरंग चित्रण है, और यह तपस्या के रूप में, तप के रूप में किया जाता है। और फिर आखिरी में परिणाम स्वरूप क्या निकलता है? वही जो लास्ट में निकला था, अमृत कुंभ, यानी आत्म साक्षात्कार, यानी आत्मबोध, यानी स्वयं का जानना, स्वयं का ज्ञान, यानी जीवित मुक्ति। श्वेतासोपनिषद में आया है कि दो अरणियों में आपस में घिसने में अग्नि पैदा होती है। यानी दो लकड़ियां आप ले लें, अरणियां, उनको आपस में घिसें तो अग्नि पैदा होती है। जैसे वैदिक काल में हवन में लकड़ियों के मंथन के द्वारा अग्नि पैदा की जाती थी, आज भी कहीं कहीं पैदा होती है। जहाँ हवन होते हैं वहाँ उसी विधि से अग्नि पैदा की जाती है। यह अग्नि लकड़ियों में ही छुपी होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर कुंडलिनी नाम की अग्नि परमात्मा के रूप में छिपी पड़ी है, जो ऊपर दिए गए विधि के द्वारा समुद्र मंथन करने से प्रकट होती है। यही अमृत रूपी आग है, यही दिव्य अग्नि है। शीतलता व आनंद के साथ दिव्य शक्तियां प्रदान करते हुए अंत में मुक्ति और कैवल्य का बोध कराती है। यही वास्तविक अमृत कलश महाकुंभ का प्रतीकात्मक अर्थ है। यह आत्म स्नान है। समुद्र मंथन की पूरी क्रिया द्वैत में घटा अद्वैत का अनुभव है। द्वैत मानी दो। जब आप पहले होते हैं तो परमात्मा और साधक दो होते हैं, यानी द्वैत होता है। और जब कुंडलिनी शक्ति जगने के बाद जब आत्मबोध हो जाता है, आत्म जागरण हो जाता है, आत्म अनुभव हो जाता है, तो वही जो भीतर है वो आप हो जाते हैं, यानी अद्वैत हो जाता है। अब ब्रह्म का और आपका कोई झगड़ा नहीं होता, दोनों एक हो जाते हैं। इसी को अद्वैत कहते हैं। द्वैत माने होता झगड़ा, जहाँ दो हैं वहाँ द्वैत है, यानी आप और परमात्मा और भक्त और भगवान, ये द्वैत हैं। यही द्वैत आगे चल के विधियों के द्वारा
यानी इस कुंडली जागरण के उधर जब बोध हो जाता है तो आप ही चेंज हो जाते हैं, आप ही बदल जाते हैं भगवत सत्ता में। अब आप ही उस भगवत सत्ता में लीन हो जाते हैं, जिसे परम ज्ञान, कैवल्य, मोक्ष आदि विभिन्न प्रकार के नामों से लोग पुकारते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार मैंने सनातन धर्म की लगभग जितनी पूजा पाठ विधियां हैं सभी का प्रतीकात्मक जो मेरा अध्ययन है उस पे मैंने सभी वीडियो डाली हैं। हालांकि विषय ये थोड़ा ट्रिपिकल है, विषय निराशा से भरा हुआ आपको प्रतीक होगा, क्योंकि इसमें कोई मधुर और लच्छेदार बातें नहीं हैं, मगर रहस्य के खोज करने वालों के लिए बहुत सहायक होगी। यानी संपूर्ण भारतीय सनातन धर्म की पद्धतियों का सार मैंने साधना के रूप में किस प्रकार निकाला है, ये पूरी मेरे वीडियो आप सुनते चलेंगे तो धीरे धीरे आपको रहस्य खुलता चलेगा। धन्यवाद। मेरी चर्चा आपने सुनी, आपको कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर कहिएगा, और हो सके तो अगली चर्चा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर कभी मिलते हैं।